शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज 30 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। तो हर साल 30 जनवरी को भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी का पुण्यतिथि दिवस भी है, ये भी याद रखेंगे। निम्न में से किस राज्य में चाय बागानों के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपात योजना शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपात योजना किसके लिए? चाय बागान के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। कौन सा स्टेट इसको योजना को शुरू किया है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। असम गवर्नमेंट ने चाय बागान के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीय योजना का शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस शहर में 7वें इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट आयोजित किया गया है? किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट आयोजित किया गया है? किस शहर में? ऑप्शन है कोची, भोपाल, पटना, हैदराबाद। कोची शहर में भारत का 7वां इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट को आयोजित किया गया है। ये सीविड क्या होता है? सीविड एक एल्गी होता है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। इसको हम लोग खाते हैं, मानव अपने खाने के रूप में लेता है। और ये भी एल्गी 3 टाइप का होता है, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी होता है। इंडिया एनर्जी वीक IEW इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से कब तक आयोजित किया जाएगा? इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से कब तक आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है 7 फरवरी, 1 फरवरी, 31 जनवरी, 30 जनवरी। तो ये 30 जनवरी तक, 27 जनवरी से 30 जनवरी तक IEW यानी कि इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कोंड्रेरा एम यानी कि KM करियप्पा की कौन सी जयंती 28 जनवरी 2026 को मनाई गई है? 28 जनवरी 2026 को KM करियप्पा का कौन सी जयंती मनाई गई है, जो कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे? तो ऑप्शन है 125, 126, 127वां, 128वां। तो ये 127वां जयंती मनाया गया है। इनका जो जन्म है 1899 में हुआ था कर्नाटका में 28 जनवरी के दिन, और निधन इनका 1993 में हुआ था। और ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। और इनका 127वां अभी 27वां क्या मनाया गया है? 27वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत स्कूली छात्रों के लिए 125 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? नमो लक्ष्मी योजना के तहत 125 करोड़ की वित्तीय सहायता किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो ऑप्शन है बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये गुजरात सरकार ने किया है। नमो लक्ष्मी योजना के तहत 125 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता की घोषणा की है। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात। निम्न में से किस शहर में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई है? अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद यानी कि इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल किस शहर में आयोजित किए गए? ऑप्शन है कोची, कांडला, दिल्ली या पटना। ये कोची में हुआ है, कोची में आयोजित की गई है। और क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 की खिताब जीती है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 की खिताब जीती है किसने? तो ऑप्शन है रांची रॉयल्स, हैदराबाद तूफान, दिल्ली ड्रैगन्स या कलिंगा लांसर्स। तो ऑप्शन इसका आंसर है कलिंगा लांसर्स। ये टूर्नामेंट हुआ था जनवरी में ही, 3 जनवरी से 26 जनवरी तक चला था। शहर कौन कौन सा है? रांची है, चेन्नई है और भुवनेश्वर है। 3 शहर में इसको आयोजित किया गया था। और फाइनल मुकाबला हुआ था 26 जनवरी को भुवनेश्वर के स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। इसका चैंपियन कौन बना है? वेदांता कलिंगा लांसर्स बना है। किसको हराया है? रांची रॉयल्स को हराया है। और ये पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। निम्न में से कौन रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है? रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ऑप्शन है निधि यादव, निशा वर्मा, हंसजा शर्मा या शिवानी झा। ये हंसजा शर्मा अभी क्वालिफाइड हो गई है किस चीज़ के लिए? तो रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन? हंसजा शर्मा। निम्न में से किसके द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल का लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश। तो ये किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया?
कि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा आयोग अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के रियल टाइम की निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन? उड़ीसा गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में से किस राज्य में होया नागाएंसिस नामक पौधा की नई प्रजाति खोजी गई है? होया नागाएंसिस नामक नई पौधा की नई प्रजाति खोजी गई है। ऑप्शन से नागालैंड, गुजरात, बिहार या मध्य प्रदेश। तो नागालैंड में खोजा गया है होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है, नागालैंड। ये होया नागाएंसिस ऐसे दिखता है। महत्वाकांक्षी जिले के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 निम्न में से किसने लॉन्च किया है? संपूर्णता अभियान किसके लिए? तो महत्वाकांक्षी जिले के लिए। ऑप्शन से मध्य प्रदेश, एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार या नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान 2.0 किसके लिए? महत्वाकांक्षी जिले के लिए। निम्न में से किस शहर में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑप्शन से नई दिल्ली, हैदराबाद, नासिक या कोलकाता। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।